हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले क्लास 10 हेल्थ केयर, जहां से हम चैप्टर नंबर 1 अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी वीडियो पर बने रहे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, अस्पताल का मुख्य कार्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पे केवल दवाइयां बेचना, बी कहता है रोगियों का उपचार एवं देखभाल करना, सी कहता है खेलकूद का आयोजन करना, डी कहता है केवल शोध कार्य। आप सभी के लिए रिवीजन ताकि अच्छा से हो सके इसलिए हमने आंसर को नीचे लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, रोगियों का उपचार एवं देखभाल करना अस्पताल का मुख्य कार्य होता है सुविधा के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और कल का तैयारी आप लोग का पूरा हो चुका होगा। तो कल आप लोग के लिए 15 अगस्त यानी कि एक यादगार दिन है हमारे लिए। हमारा देश 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ था। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि ओपीडी का पूरा नाम क्या है? ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि आईपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जितना ज्यादा हो सके तैयारी में लगे रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोग का समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है और तैयारी करने को बहुत कुछ बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी समानता कितनी ग्रामीण आबादी को कवर करता है? मैदानी क्षेत्र में पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में न्यूनतम कितने बिस्तरों की सुविधा होती है? प्रश्न काफी अच्छा है और आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 30। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यूनतम कितने बिस्तरों की सुविधा होती है? तो 30 होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न का 6 आता है कि जीडीए का पूरा नाम क्या है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जीडीए का अस्पताली विभाग में अहम भूमिका होता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं यानी कि इमरजेंसी के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? कैजुअलिटी इमरजेंसी विभाग होता है अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। काफी समस्या के दौरान जब व्यक्ति को श्वसन संबंधी या तो अनेक प्रकार के सीरियसली जब मैटर आता है तो आईसीयू में उसे ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली बुनियादी इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। उपकेंद्र सब सेंटर होता है प्राइमरी लेवल पर। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक यानी कि क्लिनिकल विभाग का हिस्सा है? मेरे प्यारे बच्चों, क्लिनिकल विभाग का हिस्सा पूछा गया है तो पीडियाट्रिक्स यानी कि बाल रोग विभाग जो होता है वो नैदानिक विभाग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। वहीं डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में किया गया था या 2012 में। आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में करना ना भूलेंगे। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरे में पीले रंग के डिब्बे यानी कि येलो डस्टबिन में क्या डाला जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में भी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो इस तरह के डब्बे में मानव उत्तक पट्टी और रक्त से कॉटन को डाला जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में लाल डिब्बे यानी कि रेड डस्टबिन का उपयोग किसके लिए होता है? तो रेड डस्टबिन का प्रयोग होता है संक्रमित प्लास्टिक कचरा, कैथेटर, सिरिंज आदि के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि नीले डस्टबिन यानी कि ब्लू डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, कांच की बोतलें और दवा की शीशियां जो होता है ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि अस्पताल में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका है नियमित और सही तरीके से हाथ धोना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 60 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य वयस्क से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 98.6 डिग्री फॉर्मेट।
और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि सामान्य वयस्क की नाड़ी दर यानी कि पल्स रेट प्रति मिनट कितनी होती है? तो पल्स रेट जो होती है 60 से 100 होती है, बीपीएम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में कोल्ड चेन का उपयोग किसके सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, टीके और वैक्सीन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 19 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सामान्य वयस्क का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? तो एक सामान्य वयस्क का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, जो कि स्वस्थ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 20 कहता है कि ओटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल के नर्सिंग विभाग का मुख्य दायित्व क्या है? तो अस्पताल के नर्सिंग विभाग का मुख्य दायित्व क्या होता है? मरीजों की 24 घंटे प्रत्यक्ष देखभाल करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 22 कहता है कि ट्राइएज यानी कि प्रणाली का उपयोग कहां और क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, आपातकालीन विभाग में प्राथमिकता तय करने के लिए। राइट आंसर है इसका। वहीं 23 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में फार्मेसी विभाग का क्या कार्य है? तो अस्पताल में फार्मेसी विभाग का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो दवाइयों का भंडारण एवं वितरण करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सुई और धारदार वस्तुओं को किस कंटेनर में एकत्र किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सफेद पंचर प्रूफ कंटेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल के आहार विभाग यानी कि डाइटरी डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, मरीजों की बीमारी अनुसार पौष्टिक भोजन तैयार करना। 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि उन सभी बच्चों को वीडियो मिल सके जो इस बार 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज को एक अस्पताल से उच्च सुविधा वाले दूसरे अस्पताल में भेजने को क्या कहते हैं? तो उसे रेफरल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 27 कहता है कि अस्पताल में CSSD विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अस्पताल में CSSD विभाग का जो मुख्य कार्य होता है उपकरणों का स्टरलाइजेशन यानी कि रोग मुक्त अथवा रोगाणु मुक्त करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि आपातकालीन स्थिति में मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए किस वाहन का उपयोग होता है? तो इसके लिए एम्बुलेंस का प्रयोग होता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल के किस विभाग में एक्सरे यानी कि CT स्कैन और MRI जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है? मेरे प्यारे बच्चों ये उपलब्ध होते हैं रेडियोलॉजी विभाग में, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, वहां से जो भी हमारा प्रश्न बनता है हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। 30 नंबर यानी कि आखिरी प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका शुरुआत 2005 में की गई थी। और आज आप लोग के लिए एक होमवर्क यानी कि दिया जा रहा है। प्रश्न है कि हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए? आप लोग जितना ज्यादा सके हमें कमेंट करें और बताएं इसका क्या होगा सही आंसर। और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।